भागवत पुराण कथा अष्टम स्कंद 23वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको शेष कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 23वां अध्याय प्रारंभ। भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि में एक तो यूं ही लोकान्वित और दूसरे तमोगुणी और असहाय परतंत्रता से युक्त भी हैं। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह या मत्स्य का रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं की कीर्ति, भगवान चरित समस्त प्राणियों को सुख देने वाले है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूची कहते हैं, सौनक ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान से वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके लिया था वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर रूपी से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों में रहित हैं। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राष्ट्री केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वहीं सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विश्ववान सूर्य के रूप पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए। उन्हें भगवान के वैश्वस्य मनु बना दिया गया। एक दिन वे राष्ट्रीय कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अजली के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अजली में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते हैं कि जल में रहने वाली जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालती है। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इस नदी के जल में क्यों डाल दिए? राजा सत्यव्रत से इस बात का पता नहीं था कि वह स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम ले आए। आश्रम लाने के बाद एक रात में वह मछली उस कमंडल में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडल में कष्ट पूर्वक रह रही हूँ, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नित्य करें जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली का कमंडल से निकालकर एक बड़े से पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर भी मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं, इसमें सुखपूर्वक नहीं रहा जा रहा। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे लिए रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर लिया। उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवर में ले गई, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र डालते ही समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं?
आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार पूर्वक सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जो तो ना मैंने देखा है और ना कहीं सुना है। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। अथापि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं। अथापि यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया। कमल नयन प्रभु, जैसे देह आदि अनाथ पदार्थों से अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुष का आश्रम व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों के शरण तो व्यर्थ ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सबके अतुक प्रेमी, परम प्रीतम और आत्मा है। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया, यह बड़ा ही अद्भुत है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्तराज से सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी, तो उनका प्रिय और हित करने के साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक के आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणी के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषि के पास उस नौका पर चढ़ जाना। समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को रख लेना। उस समय सब प्रकार और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों के दिव्य ज्योति के सहारे ही, बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगे, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परम ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठाक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्धान हो गए। अतः अब राजा भगवान सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने उन्हें आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर, उसके राशि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ गया। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगी। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर और देखा कि नाव भी आ गई। तब वे धन और अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषि के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषि बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही तुम्हें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दीप्तिमान था और शरीर विस्तार था। 4 लाख कोस उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी और उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांधी गई। राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों के आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेकों क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहा है। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से आपके शरण में पहुंच जाता है, तब आपको प्राप्त कर लेता है। परम पूजनीय परमेश्वर, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाले अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि को काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। भगवान राशि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया।
जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदेश सनातन ब्रह्म रूप आत्म तत्व श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया तो ब्रह्मा जी की नींद टूटी। तब भगवान ने हियाग्रीवा असुर को मारकर उसी से वेद छीन लिया और ब्रह्मा जी दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त हो इस कल्प में वैश्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजश्री सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। पहले कालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो गई थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हियाग्रीवा दैत्य पताल में ले गया। भगवान उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्त ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार हमारा अष्टम स्कंद और 23वां अध्याय संपन्न हुआ। इति अष्टम स्कंद समाप्तम। हरि ओम तत्सत। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इन कथा को अवश्य ही सुने। हम आपको मिलेंगे नवे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।